नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द टॉपिक में। आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है पप्पू यादव जी को लेकर। जो पिछले हफ्ते उनकी गिरफ्तारी हुई है उनको लेकर, जो अनफेयर गिरफ्तारी हुई है उनको लेकर। तो दोस्तों, जो बंदा बाढ़ पीड़ितों की मदद करता है, पिछले साल हमने देखा था कि उन्होंने बाढ़ पीड़ितों की किस तरह से मदद करी। पानी में घुस के लोगों के घरों में खाना पहुंचवाया, खुद की फिक्र नहीं करते हुए लोगों की हेल्प करी। इतना महान बंदा, मतलब जो दूसरों की हेल्प कर रहा है, जो मतलब जो सीट नहीं है, जो सत्ता में नहीं है, जिसके पास विधायक की सीट भी नहीं है, अपोजिशन में भी नहीं है, सत्ता की छोड़िए, जो बंदा अपोजिशन में भी नहीं है, जिसको सीट ही नहीं मिली है, फिर भी वो लोगों की निस्वार्थ मदद कर रहा है। जहाँ पे उससे बन पड़ रहा है वो काम कर रहा है, ज़मीन पे काम कर रहा है। तो इस कोरोना काल में भी इतनी बड़ी महामारी में भी वो लोगों की मदद कर रहा है। वो जबकि लॉकडाउन हो रखा है, लॉकडाउन के टाइम में इतनी बीमारी फैली हुई है, अपनी जान की परवाह ना करते हुए उन्होंने लोगों की निस्वार्थ मदद करी। फिर भी उनके साथ ऐसा हुआ, ऐसा उनके साथ क्यों हुआ? उनको एक सड़े हुए 32 साल पुराने केस में उनको जेल में भेजा गया, जिसका कोई मतलब नहीं बनता है। जो विक्टिम्स हैं वो इस चीज़ को इनकार कर रहे हैं कि वो केस, मतलब हमें नहीं पता था कि वो केस मतलब बंद नहीं हुआ है। वो एक मतलब झूठा केस था, वो मतलब एक कन्फ्यूजन केस था, जो कन्फ्यूजन में लोगों ने केस कर दिया था। पप्पू यादव जी ने उन दोनों बंदों को उठा के अपनी गाड़ी में ले गए थे, लेकिन वो दोनों बंदे वापस अपने घर आ गए थे। तो वो बंदे आज बोल रहे हैं कि मतलब ये मतलब हमें मालूम नहीं था कि वो केस अभी तक क्लोज नहीं हुआ है और इसी वजह से उनको मतलब उठा लिया गया। पहले तो उनको एक बहाने से इसलिए उठाया गया क्योंकि उन्होंने लॉकडाउन का उल्लंघन किया था। लेकिन अगर सरकार लॉकडाउन के उल्लंघन की बात करे तो मतलब कोई बंदा लॉकडाउन के उल्लंघन में अंदर नहीं कर सकता किसी को, उस पर चालान कटेगा, फर्स्ट टाइम में उसको वार्न किया जाएगा और उसका चालान कटेगा। तो इस हिसाब से उनका मतलब जेल जाना नहीं बनना था, तो इसीलिए उनको जेल भेजने के लिए ये एक केस को ढूंढा गया और उन्हें अंदर किया गया। अच्छा, उन्हें अंदर क्यों किया गया? उन्हें अंदर इसलिए नहीं किया गया कि वो 32 साल पुराने केस में वो थे, क्रिमिनल थे, मतलब उन्होंने वो गलत काम किया था, किडनैपर थे, उन्होंने ये काम किया था, मतलब इसलिए नहीं किया गया। उन्होंने, वो सच्चाई यही है दोस्तों कि मतलब इन्होंने रूडी साहब को एक्सपोज कर दिया 25-30 गाड़ियों के साथ। जो एम्बुलेंस जिसकी ज़रूरत थी, जनता को, हमारी पब्लिक को ज़रूरत है बहुत ज़्यादा ही, मतलब इस टाइम में लोग साइकिल पे ढो रहे हैं, लाशों को सिर पे ढो रहे हैं, और जिनको नहीं मिल रहा है वो लाशें छोड़ के भाग रहे हैं। इस तरह से मतलब कंडीशन बन गई है दोस्तों। तो इस वजह से उन्होंने उनको एक्सपोज कर दिया, जिस वजह से बीजेपी को मतलब ये चीज़ देखा नहीं गया, रास नहीं आई, और उन्होंने उनको जेल भिजवाने का पूरा प्लान रच दिया दोस्तों। तो इस वजह से मतलब उनको जेल जाना पड़ा। तो इससे हमारी सरकार का मतलब नीयत का पता चलता है दोस्तों कि नीयत हमारी सरकार की कैसी है। उनका यही कहना है, उनकी यही थिंकिंग है कि मतलब हम ना करेंगे और ना करने देंगे। अच्छा, आप कर रहे हो तो आप चुपचाप करो, हमें एक्सपोज करने की ज़रूरत नहीं है, सरकार को तकलीफ देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सरकार को तकलीफ दोगे, सरकार के खिलाफ जाओगे, सरकार के खिलाफ बोलोगे तो आप देशद्रोही हो। तो ऐसी गलती आप ना करें, सरकार के खिलाफ ना बोलें। जो ये सब हुआ है पप्पू यादव जी के साथ, उसे देखकर यही लगता है कि सरकार की थिंकिंग ही यही है कि मतलब हम ना करेंगे और ना करने देंगे और हमारे खिलाफ मत जाओ आप। तो बेबुनियाद से केस में उनको अंदर कर दिया गया दोस्तों। यही मेरा टॉपिक था। और जबकि हमें देखने को मिल रहा है कि इतनी तकलीफ में है जनता, आज देश की जनता इतनी तकलीफ में है, और इनको एक फालतू के केस में पप्पू यादव जी को जेल में कर दिया, जबकि वो गरीबों की कितनी मदद और कर सकते थे, कितनी मदद पहुंचा सकते थे। और उनकी कोविड-19 की जो टेस्ट हुई उसमें वो नेगेटिव आ गए, तो उनको उससे मतलब बहाना नहीं मिला उनको अंदर करने का, और वो अंदर कर भी नहीं सकते थे कोरोना के केस में। वो इसीलिए उनको अंदर करवाया गया ताकि वो बाहर रह के लोगों की मदद ना कर सकें। मेन पर्पज़ यही है उनको अंदर करने का। इतना बड़ा केस नहीं था कि मतलब उनको अंदर कर दिया जाए, बेबुनियाद सा केस था। तो इससे सरकार की नीयत का मालूम चलता है दोस्तों। आप बताएं
ये वीडियो यहीं तक थी। आप बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं, जो मैंने बोला क्या गलत बोला, सही बोला, और आप पप्पू यादव जी के जेल जाने के बारे में आप क्या सोचते हैं, सरकार के बारे में आप क्या सोचते हैं, किसका काम सही है किसका काम गलत है, आप मुझे कमेंट करके बताएं दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का भी ख्याल रखें।